नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवीर एकेडमी में मैं भारत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सीजीएल वाले बच्चे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि उनका मेन का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, ये जानकर उन्हें खुशी होगी कि अब ये एग्ज़ाम उनका जनवरी में होने वाला है। और सीजीएल का जो एग्ज़ाम होगा वो 18, 19 और 20, ये दिसंबर नहीं है, ये है जनवरी। दूसरा प्रश्न आता है, किन बच्चों को सीजीएल मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं बता दूं कि जिन बच्चों के नंबर सीजीएल में अगर वो जर्नल में हैं और उनके नंबर 130 क्वेश्चन ये बैठ रहे हैं तो अपनी तैयारी करें। जिनके नंबर ओबीसी में है 125 प्लस हैं वो तैयारी करें। और एससी में जिन छात्रों के नंबर आप ये मान सकते हैं कि जिन छात्रों के ये लगभग 120 और एसटी में 110 प्लस हो जाएंगे तो वो अपनी बेफिक्र होकर अपनी फिजिकल इसकी तैयारी कीजिए, मेन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। साथ ही साथ एक छोटी सी खुशखबरी नहीं, दुखखबरी एसएससी जीडी वालों के लिए है, क्योंकि इनका एग्ज़ाम फरवरी में दे दिया है और 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक उनकी भी एग्ज़ाम डेट आ गई है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सूचना थी। साथ कर रहा हूँ जो बच्चे नए रूप से तैयारी करें, लगभग उन्हें एक डाटा पता लग जाए तो उसके लिए बता देता हूँ। जो एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हैं इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और 160 नंबर का पेपर होता है। जो बच्चे आप ये मान सकते हैं कि इसके अंदर 75 या 70 के आसपास कर लेते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन के बिना मैं बता देता हूँ, लगभग 70 क्वेश्चन जिसके राइट हो जाते हैं उनका नंबर आता है और वो अपनी फिजिकल की तैयारी फिर करते हैं। तो इतने नंबर का अपना टारगेट आप कम से कम रखिए। ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप ये मान सकते हैं 65 ओबीसी वाले यदि करते हैं। और फिर से बता रहा हूँ, ये बिना नॉर्मलाइजेशन क्या है। साथ ही एसएससी जीडी वाले बच्चों का भी जो तारीख है वो आगे, वो 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक उनकी एग्ज़ाम डेट दे दी गई है। मोटा मोटी मैं उन बच्चों को बता देता हूं जो नए रूप से अभी तैयारी करने लगे हैं, लगभग कितना क्वेश्चन का वो टारगेट अपना बनाएं ताकि उन्हें पता चल सके कि मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग ये एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चनों का पेपर होता है। एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है तो 160। तो आप मान सकते हैं जो छात्र जो जनरल में हैं वो अपना 70 का टारगेट कीजिए। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन की मैं बता रहा हूँ। साथ ही ओबीसी की बात करते हैं तो 65 प्लस का, एससी की बात कर रहा हूँ तो 60 प्लस, और एसटी की बात कर रहा हूँ तो आप मान के चल सकते हैं 55। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन एक टारगेट होता है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपके चांस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप हमसे जुड़कर मैथ और रीजनिंग की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि समय समय पर मैं आपको जानकारी देता रहूं। और सीजीएल वाले बच्चों के लिए डरने की कोई बात नहीं है, मन लगाकर अपनी तैयारी कीजिए। यदि आपके इतने क्वेश्चन, इतने नंबर आपके बैठ रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपका एग्ज़ाम कि दिसंबर में ना होकर मेन एग्ज़ाम अब जनवरी में होगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतनी ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।